राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। दैन्य ही भगवान को प्रिय है। दीन व्यक्ति अकिंचन होता है। अकिंचन नहीं है तो दीनता नहीं आएगी। अकिंचन माने किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखना। नास्ति किंचन यस्य स अकिंचना। जिसका कुछ नहीं है, कोई नहीं है, वो है अकिंचन। जब कुछ आसक्ति बचा के रखता है तो अकिंचन नहीं होता। संसार में ये बड़ा कठिन है और करीब करीब असंभव है। क्योंकि ये समस्या बड़े बड़े महापुरुषों में आ गई। नित्य सिद्धाम वैकुंठ में भी जय विजय सेवा में उन्होंने लक्ष्मी जी को रोक दिया था एक बार। और क्यों रोका था? हम सेवक हैं प्रभु के। तो ये सबसे ज्यादा दोष होता है जीव में, अहम। वही अपराध कराता है, नाम अपराध कराता है। अहंता की लड़की है ममता। ममता माने मेरापन। मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरी धन, मेरी संपत्ति, ये सब ममता है। अहंता ममता है तो राग है उसका अहंता में, ममता में। तो वहां भगवान दूर चले जाते हैं। दूर नहीं, बहुत दूर चले जाते हैं। तीसरे स्कंद में शायद 6वें अध्याय में ये बात कही गई है। यत्सानुबंधे असति देह गेहे ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम भजतो विपुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। सानुबंधों में अहंता और ममता पैदा होती है। सानुबंध दो प्रकार के होता है।
देह संबंधी गेह संबंधी, और दोनों ही असत हैं। यत सानुबंधे असति देह गेहे, ये शरीर भी असत है। घर परिवार, गेह माने घर, परिवार कुटुंब सब असत है। उसमें ममाहम बुद्धि हो जाना, मैं शरीर या मेरा शरीर, ये सब भगवान से दूर कर देता है। संप्रदायवाद यहीं से पैदा होता है। ममाहम बुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि उसमें दुराग्रह हो जाता है। दुराग्रह में दुष्टाग्रह। और इसलिए भगवान दूर चले जाते हैं। यदि कोई कहे कि नहीं, उसमें तो ममता रखना अच्छा है, अहंता रखना अच्छा है, उससे कल्याण होता है, ऐसी महंता ममता, ऐसी अहंता जो भेद बुद्धि करा देती है, उससे कल्याण नहीं होता। भेद बुद्धि से भाव नष्ट हो जाता है और परायापन आ जाता है। ममाहम दुराग्रह दुष्ट आग्रह कब बनता है? जब वो अन्यत्र भेद बुद्धि पर पैदा करता है। दुरुपसर्ग माने दुष्ट आग्रह। ये आचार्य हमारे हैं, वो दूसरे के हैं। भेद बुद्धि आने से अभाव हो जाता है। इसलिए भगवान दूर चले जाते हैं। दुराग्रह इसीलिए कहा गया है कि वो भेद बुद्धि बढ़ाता है। और जिस धर्म में विषमता लेकर के हम चलते हैं, वो अधर्म बन जाता है। वैष्णव धर्मों का जब निरूपण हुआ 6वें स्कंद में, तो वहाँ ये कहा गया है छः 16 42 43 कह क्षेमः निज परयो।
निज पर का भेद आया तो वहां कल्याण नहीं होगा। इसलिए व्यास जी ने कहा, सबय संत गुरुदेव हैं, व्यास ही प्रतीत। कहीं भी अभाव मत करो। सभी संत गुरुदेव हैं। क्या कारण है नरसिंह जी के पास 52 बार भगवान आए? उत्तम वैष्णवता तो यह प्राणी मात्र में भेद मत करो, सब भगवान है। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा करे नखे नीरे। वैष्णव जन तो तेनी कहिए, पीर पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, इसी कारण से 52 बार साक्षात प्रभु उनकी नर लीला में नर बन करके आए। सच्चे वैष्णव थे, उनके शब्द ही बताते हैं। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परति जीतियते जने मातरे। कोई ऐसा नहीं है तुनमें। जीवा थकी असत्य न बोले, लोकैषणा गई। मनुष्य बढ़ बढ़ के बातें को बनाता है लोकैषणा के लिए। पर धन न डाले हाथ रे, भी तैषणा गई। किसी भी धन को नहीं छूना। और इससे पहले उन्होंने इसी बात को फिर से कहा था। बात काच मद निश्चल निश्चल राखे, परती जेने मातरे। इसको 2 बार कहा है। हाँ, नहीं, ये नहीं, इधर ना। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा करे न केनी रे। बात काच मन निश्चल राखे, धन धन जन्नी तेनी रे। ठीक है। बाज काच, वाणी और काच माने क्रिया। ब्रजभाषा में काच माने लंगोटी। उसकी मां धन्य हो गई, यानी उसका परिवार उद्धार हो गया। यहां तक कि 71 पीढ़ी तर जाती है।
कहे नरसिंहों तेनु दर्शन करता कुल 71 तारा रे। 71 कहते हैं 71। ऐसा भक्त होना चाहिए, समदृष्टि। विषमता जब आ जाती है तब धर्म दुर्बल हो जाता है। वैष्णव धर्म भी दुर्बल हो जाता है। चाहे तुम कितना भी तिलक लगाओ, छाप लगाओ, रूप गोस्वामी जी कोई लंगड़ा वैष्णव जा रहा था, वो तो ध्यान कर रहे थे प्रभु का, लीला का अनुभव हो रहा था। राधा रानी कह रही हैं कृष्ण से कि ये फूल तोड़ दो। ठाकुर जी बोले कि हाँ मैं झुकाता हूँ, डाली झुकाता हूँ, आप तोड़ लो। डाल झुकाया, श्री जी ने भी एक हाथ से डाल झुकाने की कोशिश किया। चंचल है श्याम सुंदर, उन्होंने डाल को छोड़ दिया। श्री जी ऊपर उठ गई विनोद के लिए। उनकी इस चंचलता पर रूप गोस्वामी हंस गए। सामने जा रहा था एक लंगड़ा ब्राह्मण, वैष्णव धर्म भी दुर्बल पड़ जाता है विषमता में। उसने कहा कि अरे ये इतने बड़े पंडित विद्वान महात्मा होकर के और हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हमारे लंगड़े पर। सब दुनिया हंसती है, ये भी हंसते हैं। दुखी हो गया। जब दुखी हो गया तो उनको अनुभव होना बंद हो गया रूप गोस्वामी जी को। लीला दर्शन बंद हो गया। रूप गोस्वामी से ज्यादा वैष्णव कौन हो सकता है? ये सब प्रमाण है वैष्णव धर्म भी दुर्बल हो जाता है विषमता में। अरे नित्य धाम से नीचे आ गए विषमता कारण से। सैकड़ों प्रमाण हैं। भागवत अगर मानते हो चाहे नहीं मानते हो, छः 11:42 में लिखा है का क्षेम निज परयो, निज पर मेरा तेरा, निज मन मेरा पर मन तेरा। इसमें कल्याण नहीं होगा। कियान अर्थ स्वपर द्रुहा धर्मेण, स्व पर मैं मेरा तेरा ये भेद है, तो उस धर्म से कुछ कल्याण नहीं होगा। रूप गोस्वामी बड़े विकल हुए कि क्या हुआ भाई, लीला बंद हो गई। तो उन्होंने अब सनातन गोस्वामी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, प्रभु रूठ गए?
तो सनातन जी बोले स्वाभाविक है, कोई वैष्णव अपराध तुमसे भया होगा, अनजान भया होगा। जान में तो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि महाप्रभु की शिक्षा है तृणादपि सुनीचेन, दीनता में अपराध नहीं होता है। दीन व्यक्ति को मार दो, पीट दो, बदला नहीं लेता है, वो सह लेता है। तितिक्षा करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तितिक्षा सब सह लेता है दीन, वृक्ष की तरह सह लेता है। पहले दैन्य है, फिर उसके बाद तरु की तरह सहिष्णुता है। क्रम है। तृणादपि सुनीचेन, पहले दीनता आएगी, फिर उसके बाद सहिष्णुता, सहनशीलता आएगी। बदला कौन लेता है? जिसमें अहम होता है। इसीलिए रघुगुण ने पहचान लिया एक महापुरुष है जड़ भरत जी को। क्यों? नविक्रिया 5वें स्कंद में भरत जी का चरित्र है। 10वें अध्याय में होगा शायद ये श्लोक 10 का 25। जिसके चित्त में विकार नहीं है। क्यों विकार नहीं है? विश्व सुहृद सखस्य, विश्व सुहृद भगवान उनका भक्त है। वो विकार क्यों नहीं है? वीताभिमति है, अहम नहीं है उसमें। साम्येन वीताभिमते स्तवापि, अहम है तो विकार आता है। गेंद मारो, दीवाल से टकरा के लौटती है। दीवाल नहीं तो गेंद आकाश में उड़ती चली जाएगी, शांत हो जाएगी अपने आप गिर के, उसका वेग शांत हो जाएगा। कबीरदास ने कहा है, आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक। गारी कभी न पलटी रही एक की एक। हम लोग बच्चे थे, लड़ते थे, माँ की गाली दिया, बहन के दिया, झूठ मूठ लड़ते थे। अहम के कारण लड़ते थे। गाली न माँ को लगती है, न बाप को लगती है, न बहन को लगती है। अहम में विकार हुआ। बच्चे बच्चे लड़ते हैं अहम के कारण, क्यों? उनमें समझ नहीं होती। कौन सी? पलटत होत अनेक, गारी कबहू न पलटिए रही एक की एक। तुलसीदास जी तो और आगे लिखते हैं इस बात को। महाप्रभु जी ने तो लिखा, तरोर अपि सहिष्णुना। वृक्ष की तरह या वृक्ष से ज्यादा सहनशील बनो। इसी को तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी संत सुअंब तरु। संत तो आम का पेड़ है, खाली सहता ही नहीं है, फूल फरे बहुभांत, बहुहेत।
इतते वे पाहन हनत उतते वे फल देत। आम के पेड़ को पत्थर मारो तो वो फल देता है, मीठा आम देने वालों को। इसको सहिष्णुता कहते हैं। भगवान को जीतने के सबसे सरल उपाय है, भगवान को वश में करने का सबसे सरल और बहुत सस्ता उपाय है, सहिष्णु बन जाओ। किसी भक्त को मनाओ, रूठ गया है मनाओ। मान मंदिर में रहने वाले को तो ऐसा ही बनना चाहिए जैसे मान बिहारी लाल हैं। और जो ये नहीं बन पाया वो मान मंदिर में रहने का उसको कोई लाभ नहीं मिलाया। जब मान बिहारी लाल इतने दीन हैं, अप्रेक्षे कृत निश्चयापि सुचरम वीक्षेत दिक्कोण, तो श्री जी देखती भी नहीं है ऐसा मान किया है। मौने दार्ढ्योपाश्रिता निगदेता में वयाहित्यो। मौन है, बोलती नहीं है। श्री जी के सामने ठाकुर जी बार बार आते हैं और कहती जाओ चले जाओ, निगदेता में वयाही, याही मने चले जाओ यहां से, गेट आउट। अस्पर्शे सुधरते आपी, छूंग नहीं इसको कृष्ण को। करयोर धृत्वा बहिर्यापैद, हाथ पकड़ के निकाल देती हैं, निकलो यहां से मानगढ़ से। फिर भी वो मनाते ही रहते हैं। इसका नाम है मान बिहारी लाल। मान बिहारी लाल के पास रह करके भी जिसके अंदर सहिष्णुता नहीं आई, तो इसके माने कि वो कुछ नहीं समझा। भगवान को सबसे ज्यादा जल्दी वश में करने का उपाय है, रूठे भये भक्त को मना लो। हम लोग गड़बड़ मामला है। रामदास गोपाल दास से नहीं बोल रहा है, गोपाल दास रामदास से नहीं बोल रहा है। ये क्या है? ये केवल अहम का नाटक है। भगवान कैसे मिल जाएंगे? तीसरे स्कंद में 16वें अध्याय में श्लोक आता है, चौथा या पांचवा होगा। ये ब्राह्मणा मई धिया क्षिप्तोर्चंतः। ब्राह्मण मने भक्त लोगों को हैं। 16 का 11। एक क्षण में भगवान को जीत लेने का रास्ता बताया गया इस श्लोक में। भक्तों में मेरी बुद्धि कर लो। बोले साहब कैसे करें? वो तो बड़ा गाली देता है, बड़ा मारता है। क्षिपतः, आज हम लोगों को समाज में ये चीज कहां है? ये चीज नहीं है, इसलिए वैष्णव धर्म कमजोर पड़ गया है। कोई क्षिपतः मार रहा है, तिरस्कार कर रहा है, और उसकी जाके अर्चंत पूजा करो। और ऊपरी ढोंग से पूजा नहीं करना। तुष्य हृदय, संतोष लेकर के कि भगवान इनकी कृपा से इन्होंने एक चांटा लगा दिया, हमारा शरीर पवित्र हो गया। भक्तमाल में अनेक कथाएं हैं।
एक गाल में चाटा मारा तो दूसरे ने कहा महाराज दूसरा गाल ने क्या अपराध किया है, इसको मार दीजिए। ये भक्तमाल में आता है उदाहरण। संतुष्ट हो जाओ कि इन्होंने हमको मारा है, भगवान के भक्त हैं। तुष्यद हृदय, संतुष्ट होकर के और मुस्कुरा दो। स्मित, कैसी मुस्कुरान, यूं तो एक्टर भी हंसता है, आंसू बहा लेता है, नहीं, स्मित सुधो, मुस्कुरान के अमृत से सींचे हुए पद्म भक्त मने कमल मुख के साथ सच्ची मुस्कान कि हमको भगवान के भक्त ने आज मारा है, कृपा हो गई है। और उसके बाद भी वो नहीं बोल रहा है तो अनुराग की वाणी से जाओ मनाओ, जैसे बेटा बाप को मनाता है, बाप बेटे को। वाण्यानुराग कलया आत्मजवद गृणतः, संबोधन, प्रेम से संबोधन करो, पिताजी और मार लो, नाराज क्यों हो। ऐसा मैं भी करता हूं। भृगु जी ने लात मारा तो भगवान ने तुरंत चरण दबाने को शुरू किया और साधारण आदमी होता तो बुढ़े की दूसरी टांग पकड़ करके फेंक देता। सर बिना मतलब आके लात मारे, देखे सो रहे हैं। अहम एव, ऐसा मैं करता हूं, भक्तों को मनाता हूं, तो उसका रिजल्ट क्या है। उपाहृत, उप माने पास में, आ माने समन्तात, हृत माने हरण कर लेता है भक्त, मुझे अपने पास बुला लेता है। भगवान तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास में आ जाएगा। कोई यंत्र मंत्र तंत्र जपने की जरूरत नहीं है। भक्तों की सेवा करो। ये नहीं हो पाता। हम लोग भाषण देते हैं, खुद नहीं करते हैं। खुद नहीं करते हैं तो पास वाले नहीं सीखते हैं। खाली लेक्चर देने से कुछ नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं सेवा करते थे। जिसने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है वो जानता है। गुंडीचा मंदिर है जगन्नाथ जी में, जहाँ जगन्नाथ जी जाते हैं, कई दिन वहाँ निवास करते हैं। मैंने तो दर्शन नहीं किया। उसको साफ करना था, बहुत दिन का कूड़ा था। और साल राजा के सेवक लोग साफ करते थे। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, हम लोग स्वयं करेंगे, राज कर्मचारी नहीं करेंगे इस बार। तो स्वयं गए और ये भया कि सब लोग अपने अपने इकट्ठे कूड़े करो, कितना निकालते हो। सबसे ज्यादा कूड़ा महाप्रभु जी के निकला। इसके माने सबसे ज्यादा मेहनत किया उन्होंने। तो सेवा स्वयं करते थे। दैन्य स्वयं में था।
कालिदास नाम के भक्त में जो छोटी जाति के थे, वो किसी को जूठन नहीं देते थे। और महाप्रभु जी का नियम था कि वैष्णव का उच्छिष्ट जूठन जरूर खाना चाहिए। तो युक्ति से उन्होंने क्या किया, फल ले गए आम के अच्छे अच्छे, और ले गए वहाँ। उन्होंने कहा महाराज इसको भोग लगाओ। वो भी बड़े चतुर थे, जानते थे कि हम यहाँ इनके सामने खाएंगे तो ये जूठन ले लेंगे। उन्होंने कहा महाराज पीछे पालेंगे। महाप्रभु जी कुछ नहीं बोले, बोले अच्छा ठीक है चलो। चले आए। अब जब चले आए तो उन्होंने समझा अब तो चले गए, और महाप्रभु जी छिप के बैठ गए उनके घर के पीछे कि कभी तो खाएंगे। रात के समय वो निकाले फल आम वाम, और देखा कोई नहीं है तो भोजन करने बैठे। और भोजन करके खिड़की से गुठली बाहर फेंक रहे हैं, और महाप्रभु जी उसको गुठली को जूठन को खा रहे हैं। क्या ऐसा दैन्य कहीं है संसार में? कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। हम लोग भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है। स्वयं करने से ही दूसरा सीखता है। कल हम किसी से कह रहे थे कि जैसे ये बच्चे हैं, इनसे बढ़िया समुदाय तुम्हारा भी बन सकता है। आकाश अनंत है, ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। तुम खुद करो सेवा जा करके, तो सब सीख जाएंगे। ऐसा वृंदावन कुंभ में हुआ था। हजारों आदमी आते थे, टट्टी जाते थे वहीं, 10-5 लेट्रिन थी। और हमारे यहाँ के छोटी छोटी बच्चियों ने सब टट्टी साफ किया। क्योंकि कोई बड़ा करता है तो छोटा सीख जाता है। उस समुदाय में जो लीडर था उसने किया तो सब बच्चे सीख गए। आज समाज में ऐसा आदर्श कहीं नहीं है। यदि सेवा सीख जाएं तो भगवान खींच के आ जाएंगे, यहां पर अपने आप आ जाएंगे। भागवत में लिखा है, एक विचित्र श्लोक है, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में, संख्या याद नहीं है, नैशरा परावर मतिर भवतो ननु स्याद। अच्छा 27 है। भगवान में परावर बुद्धि नहीं है। ये हमारा प्यारा है, ज्यादा है, ये कम है, ये हमको ज्यादा भोग लगाता है, ज्यादा सेवा करता है, ये भगवान में बुद्धि नहीं है। ये संसार के जीवों में होती है। जंतोर यथात्म सुहृदो जगतस तथापि। जगत के जीवों में जैसा होता है, ये मेरा प्यारा है, ये मेरी परिवार है, कुटुंब है, ये मेरा है, ये पराया है,
ये भगवान में नहीं है। फिर ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है कि एक पर कृपा ज्यादा है, एक पर कृपा कम है? इसका उत्तर है संसेवया सुरतरो रिवते प्रसाद। सम्यक सेवा, संसेवया माने सम्यक सेवा ने दैन्य सहित सेवा। हम जैसे ढोंग करते हैं वो नहीं। संसेवया माने सच्ची दीनता के साथ सेवा अगर किया जाए, वो आजकल कहीं नहीं है। कोई महंत बन गया, गद्दी पर बैठा रहेगा। कोई मंदिर का प्रेसिडेंट बन गया, वो ऑर्डर देने के लिए। वो सब कहानियां हैं कि महाप्रभु जी ने छिप करके जूठिन खाई और वहां दर्शन करने गए पुंडरीक भक्त के यहाँ, जिनको लोग अभाव रखते थे। ये सब कहानियां हैं, क्रिया में नहीं है कुछ। दैन्य की कहानी है बस। दैन्य वास्तव में नहीं है। अगर एक व्यक्ति में दैन्य आ जाए तो सारा समाज भक्त बन जाएगा। हम भाषण कर रहे हैं, अगर हमारे में दैन्य आ जाए तो जितने बैठे हैं सब भक्त बन जाएंगे। लेकिन अपनी कमी हम जानते हैं, दूर नहीं कर पाते हैं। समस्या ये है। देखो, एक तो अहम भी बढ़ गया है और शरीर भी गड़बड़ है। हमारे पाप हैं, शरीर में बीमारी बन गए हैं। अब हम पैदल नहीं चल सकते यात्रा में। क्यों? हमारे पाप हैं। किसी समय यहां जब गहबर वन में आए थे तो उस समय तुम लोग नहीं थे। गहबर कुंड साफ करते थे तो सारी रात करते थे। रात में कीर्तन होता था 11, 10, 11 तक। उसके बाद सब लोग डलिया लेकर के रात में ढूंढते थे। वो जमाना चला गया। और रात में ढोने के बाद दिन में भी ढोते थे। चिकसोली वाले आते थे, दिन में आते थे। हमारे कीर्तन वाले रात में ढोते थे। दिन में भी शरीर में दम है चाहे नहीं है, सबसे आगे रहते थे। ढोंग के लिए भाव तो नहीं था, लेकिन एक ढोंग करने की भी उस समय ताकत भी थी। और वो भाव तो नहीं है जो महाप्रभु जी में था, दैन्य। लेकिन इसीलिए ब्रज सेवा चल पड़ी। 10-11 बार हम लोगों ने रात को कुंड साफ किया होगा। कम किया होगा, गिनती याद नहीं है। लेकिन अक्सर रात में हम लोग जहां साफ करते थे, उन्हीं भावनाओं से ब्रज सेवा चली और तमाम कुंड बनने लग गए। ये हुआ, ये हुआ। एक छोटी सी किरण थी सेवा की, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि ब्रज के सब पहाड़ सुरक्षित हो गए और जमुना भी एक दिन सुरक्षित हो जाएगी। ये इसलिए कह रहे हैं संसेवया सुरतरो रिवते प्रसादः। संसेवया माने सम्यक सेवा, यानी दैन्य पूर्ण सेवा किया जाए। एक ढोंग के लिए नहीं, जैसे हम लोग करते हैं दिखाने के लिए।
एक आदमी सारे समाज को भक्त बना सकता है। एक महाप्रभु थे, सारे बंगाल देश को गौड़ देश पावन कियो, भक्तमाल में लिखा है। सारा देश शाक्त था, शक्ति की उपासना करता था। अब के पता नहीं, जब हम गए थे दर्शन करने, हैं कटता है। अच्छा हम समझते बंद हो गया होगा। तो हम भी दर्शन करने गए थे भाई, नए नए थे बच्चेपन में। कलकत्ते की काली नामी है, तो वो ज्वार भाटा आता है, पानी बढ़ता है, वो सब देखने के लिए। तो वो जब बड़ा करता है तो छोटा जरूर सीखता है। सारा महाप्रभु जी ने उस देश को, शाक्त था एकदम, और वैष्णव बना दिया। एक व्यक्ति ने ऐसा किया। यदि एक व्यक्ति में दीनता आ जाए तो सारा समाज अपने आप तर जाएगा। एक ऐसा साधु को बन जाए या एक कोई ऐसी लड़की बन जाए तो सारा समाज बदल देगी। लेकिन होता क्या है, काम सब कर रहे हैं, भाई देखो रामदास बैठा है, हम क्यों जाएं, अशुभ चीजों की होड़ करने लग जाते हैं, क्योंकि मन में द्रोह है, विषमता है। विषमता से द्रोह पैदा होता है। वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। इस विषमता में ही समाज का नाश हो रहा है, और सब जगह है। किसी स्थान में चले जाओ, किसी समाज में चले जाओ, विषमता ही मिलेगी। इसलिए वैष्णव धर्म सिद्ध नहीं हो रहा है। आज की बात नहीं है, क्या कारण है, बड़े बड़े आचार्य हुए, महाप्रभु भगवान थे, वल्लभाचार्य भी अवतार थे, वल्लभ संप्रदाय में श्री जी का अवतार माना गया उनको, चैतन्य संप्रदाय में श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु माना गया। सभी आचार्य भगवान थे। हरदास स्वामी जी को ललता जी माना गया, हरवंश जी को वंशी का अवतार माना गया। लेकिन क्या कारण है कि भारतवर्ष में स्वाधीनता नहीं रही आज तक? क्योंकि हम लोग जो उनके अनुगत थे उनमें कमियां आती गई, विषमताएं बढ़ती गई। और जब विषमता आ जाती है तब भगवान का कोप होता है। स्वद्रोहात् तव कोपः, 6:11-42 भगवान गुस्सा करते हैं। क्यों गुस्सा करते हैं? अरे ये निज पर में फंस गया,
इसलिए ये भागवत का श्लोक है, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। मैं तेरा में फंस गया तो भगवान का कोप हो जाता है। और पर पीड़िया, दूसरे को तुमने पराया माना तो उसको भेद बुद्धि से इसके अंदर पीड़ा पैदा होती है, तो वो अधर्म बन जाता है। तो बोले शुद्ध भागवत धर्म में ईशम विषमता नहीं है। समझो, विषम मतिर यत्र न यत्र नृणाम, ये मेरा तेरा विषमता है। जिस धर्म में नहीं है वहीं 11/43 43 है, 16, हाँ 16 का 42 है। विषममति आई तो भागवत धर्म नहीं रहा। यही कारण है कि भगवान के कहीं चमत्कार नहीं हो रहे हैं। नरसी बनो सकल लोक मां सहुने बंदे। सहुने माने सबकी वंदना करो, निंदा करे न के नीरे, किसी की निंदा मत करो। सब भगवान है तो देखो चमत्कार होता है कि नहीं होता है। अवश्य होगा, लेकिन हम लोग बाना तो वैष्णव बना देते हैं, तिलक लगा लिया, छाप लगा लिया, और बुद्धि विषमता की है। जबकि विषम मतिर न यत्र नृणाम, विषमता नहीं है वहां पर उस भागवत धर्म में। विषमता क्या है? बोले त्वम अहम मम तवेति च यदन्यत्र, मैं मेरा तू तेरा, ये विषमता है। विषम बुद्धि से जो बनाओगे कर्म वो अधर्म हो जाएगा। विषमतया रचितः स अविशुद्धः क्षयिष्णुः अधर्म बहुलः। तुम समझते हो कि हमने माला किया, लेकिन अशुद्ध धर्म हो गया, विषमता आ गई। क्षयिष्णु विनाशी फल मिलेगा, क्योंकि उसमें अधर्म घुसा हुआ है। यही कारण है कि सच्ची वैष्णवता के बिना हमारा देश कमजोर है। एक प्रहलाद थे, उन्होंने अकेले ने हिरण्यकश्यप को हरा दिया। एक विभीषण थे, जिसके सामने रावण तीनों लोग को जीतने वाला टिक नहीं पाया। हृदय में चाहिए अब ये छोटे बच्चे बन गए, क्यों बन गए? इसके पहले यहां 50-50 लड़के एक साथ रहते थे, 60-60। लेकिन जो पढ़ाते थे उनके हृदय में विषमताएं थी। एक भी बच्चा नहीं बना पाया। कई अध्यापक बदले, कई जाने कितने लोग आए। ये लोग बेचारे गृहस्थी हैं, स्त्री पुरुष हैं। जब आए थे तो लोगों ने हमसे कहा था
ये तो गृहस्थी हैं बेचारे। हमने कहा भाई हमने फर्क नहीं पढ़ा है गृहस्थी विरक्ति का। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, भगवान ने स्वयं कहा है उत्तरकांड में, संख्या तो याद नहीं है, हैं 87 है। पुरुष है, नारी स्त्री है, नपुंसक मन हिजड़ा है। चर अचर पेड़ पौधा है, वो भी जीव है। कुत्ता है, बिल्ली है, ये चर प्राणियों में आते हैं। अचर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, कोई भी हैं। सर्वभाव भजी मोहि, सबको छोड़ करके मोहि परम प्रिय सोए, हमारा परम प्रिय बन जाता है। ये भेद हम नहीं रखते। ये गृहस्थी हैं, साधु हैं, ये भेद रखना अपराध है, वैष्णव धर्म के खिलाफ है। वैष्णव धर्म चलता है विषमता को छोड़ करके, किसी प्रकार की विषमता नहीं है वहां। साधु गृहस्थ पुरुष स्त्री विषम मतिर न यत्र नृणाम। सच्ची वैष्णवता ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, ठाकुर नहीं, भंगी नहीं, चमार नहीं, जातिगत विषमताएं कुछ नहीं है वहां। हरि का भजय सो हरि का होय, ऊंच नीच जाने नहीं कोय। जो भगवान का भजन करता है वो भक्त है। ऊंचापन नीचापन नहीं है वैष्णवता में। उत्तम वैष्णव कौन है? 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में संख्या होगी वह करीब 40-50 के आसपास। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, 45 अंदाज से हमने कहा था 40-50। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः। सब प्राणियों में जो भगवत भाव रखता है वो है उत्तम वैष्णव। भेद नाम की चीज नहीं है वहां। अब तक बहुत से साधु आते थे, यहां रहते थे और रस मंदिर वाले बेचारे साग भेजते थे, लेकिन उनके मन में चोरी रहती थी, ये गृहस्थ हैं, हम विरक्त हैं। अरे तुम रोटी मांगने से विरक्त अपने को समझने लग गए। विरक्त तो वो होता है जिसकी अहंता खत्म हो गई है, ममता खत्म हो गई है। देहस्थिमान सुरदेव रे अभिमतिम त्यजत्वम, गोकर्ण ने कहा था महात्म्य 4थे अध्याय में। अभिमति अहंता और ममता, जाया सुतादिशु, ममता छोड़ो, तब वैराग्य, तुम वैराग होगा। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, तब भक्ति निष्ठ बनोगे। अभी तो तुम इस झगड़े में पड़े हो, गृहस्थी है और विरक्त हैं, और तुमको भक्ति भागवत धर्म नहीं आएगा, सिद्ध नहीं होगा।
बात चल रही थी संसेवया सुरतोरे रीवते प्रसाद सेवानुरूपो उदयो न परावरत्वम। सेवा जो सीख जाता है, सेवा के अनुसार उदय माने कृपा का कृपा की उत्पत्ति होती है। हम बड़े हैं इसलिए कुछ नहीं करते हैं, बैठे हैं, हम गद्दी वाले हैं, ये छोटों का काम है, तो बच्चे करेंगे। दैन्य नहीं है, दैन्य ये है कि बच्चे कर रहे हैं तो खुद लग पड़े हैं। इसलिए देखो सेवा से कितने लोग बढ़े। सिख लोग हैं थोड़े दिन के, अभी 400-500 साल हुआ है, और सेवा से इतने बढ़ गए लोग। गुरुद्वारों में जाओ तो तुम्हारे जूते साफ करेंगे सब लोग। इस्कॉन टेम्पल बना है वृंदावन में अभी हमारे सामने, और सबसे आगे बढ़ गया, बाजारें लग गई उसके सामने। वहां कोई झांकता नहीं था। हम जब आए थे 60 साल पहले जंगल था, अब बाजार लगा हुआ है। ये क्या है? सेवा की महिमा है। इन्होंने सेवा किया, हरिनाम की नहीं, समाज की सेवा किया। जय श्री राधे। समय हो गया।